वेलकम बैक कहानी कुर्सी की में आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर। और हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। और जब महाकुंभ की बात आती है, साधु संतों की बात आती है, अखाड़ों की बात आती है, संभल तक की हमने चर्चा कर ली। रामभद्राचार्य के एक बयान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने संभल के मुद्दे पर जो बयान दिया उसमें उन्होंने धर्म की भी बात कर दी, उन्होंने संविधान की भी बात कर दी, उन्होंने न्यायिक व्यवस्था की भी बात कर दी, क्योंकि उन्होंने वोट की भी बात कर दी और कोर्ट की भी बात कर दी। हम जरा उनका बयान सुन लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये बहुत बुरा हो रहा है और लक्षण अच्छा है, सब हिंदुओं के चिन्ह मिल रहे हैं। हम इसको लेके रहेंगे कोर्ट से भी और वोट से भी और जनता के सहयोग से भी। अपने आप में बयान बड़ा कंप्लीट है विजय जी, वोट से भी और कोर्ट से भी। तो ये तीनों रास्ते हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम के पार्ट है ना। और ये बेहतर तरीका है कि जो भी सिस्टम हमारे लिए अवेलेबल है, कोर्ट का सिस्टम भी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोर्ट क्यों जाते हैं, कोर्ट भी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन का यदि सिस्टम को आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ है कि किस तरह की व्यवस्था बनाई गई। तो आपके पास एक व्यवस्था होती है कि आप कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। दूसरी बड़ी व्यवस्था हमारी डेमोक्रेसी की है कि वोट के जरिए, और तीसरी बात जब नहीं होता तो जो जनता सड़क पर आती है, प्रदर्शन करती है, निकलती है, तो वो भी जनता का सहयोग होता है और फाइनली जीतती वही है। उसको कैसे वो बाद में बदलता है, वो कोर्ट में कैसे बदलता है, वोट में, उस सबको तो ये बेहतर तरीका होता है। सर, इसका दूसरा पहलू मैं इस पर आपसे पूछना चाह रही थी। दूसरा पहलू ये है कि वो मोहन भागवत के बयान से असहमत है, पूरी तरह असहमत है। इस बात का मतलब तो यही हुआ क्योंकि मोहन भागवत ये कह रहे थे कि बार बार इसे करने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद करने की जरूरत नहीं है जी। और वो ये कह रहे हैं कि ये तो हम करेंगे। ये भी एक खूबसूरती है ना। इसका मतलब कोई झगड़ा नहीं हो गया रामभद्राचार्य में और मोहन भागवत जी में। मोहन जी जो बात कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, मैं तो उनकी बात से ज्यादा सहमत हूँ कि रोज रोज का झगड़ा किसी भी चीज को लेकर नहीं किया जाए, लेकिन कोई चीज है उस पर कोई लड़ाई हो रही है तो उसको भी लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये कि हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी इससे थोड़ी सी अस्त व्यस्त होती है, परेशान होती है। कोई बड़े मुद्दे हों उस पर चर्चा की जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। जैसे राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि पर हम काम कर सकते हैं, उस पर काम किया गया है, तो उसी तरह से और मुद्दों को भी, कोई बहुत बड़े मुद्दे हों तो उस पर किया जाए, रोजमर्रा की चीजों पर नहीं किया जाए। और उन्होंने जो बात की, हो सकता है उससे कोई नाराज भी हो सकता है कि ये अपने आप को हिंदू नेता बनाने के लिए आप ये रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। रामभद्राचार्य जी के लिए तो ये नहीं कह सकते वो नेता क्या बनेंगे, नेता नहीं बनेंगे, वो प्रतिष्ठित संतों में से हैं देश के। तो सबका अपना अपना मत, उनके बयान की एक बड़ी गंभीरता है, इसमें कंट्राडिक्शन मत मानिए। सब अपने अपने तरीके से चीजों को देखते हैं और बात करते हैं। लेकिन मुझे मोहन जी की बात में न तो कोई दुविधा लगती है न कोई असहमति लगती है। आप अपने आप को मोहन जी के बयान से ज्यादा नजदीक मान रहे हैं? ज्यादा नजदीक मान रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रही हूँ। मोहन भागवत जी का एक स्टैंड और रामभद्राचार्य जी महाराज का एक स्टैंड, इससे बीजेपी को फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के फायदे नुकसान का मसला ही नहीं। ये सीधे सीधे इस देश के चेतन में हिंदू पहचान को लेकर जो मंथन चल रहा है उसका मसला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ा संगठन है। इस देश में, स्वतंत्र भारत में, भारत के नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाने में अगर कोई एक संगठन सबसे ज्यादा कार्य करने वाला है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दुनिया भर में आरएसएस ने जिस तरह से हिंदू पहचान को स्थापित किया है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार से लेकर और अभी डॉक्टर मोहन राव भागवत तक हिंदू निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा वो सबसे ऊपर रही है, इसमें कोई संकोच संदेह नहीं। जो मोहन जी ने कहा उसमें कोई मुझे बहुत मुश्किल नहीं दिखती है। हालांकि आज का जो मानस है उसमें अगर वो नहीं कहते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि उससे लोगों को लग रहा है कि विरोधाभासी हो गया क्या। एक तरफ तो संभल में खुदाई चल रही है, एक तरफ तो जगह जगह सर्वे हो रहे हैं। अब वो पुणे में एक मराठी, जो कहें कि वहां के समाज के लोग थे, उनके साथ वो बात कर रहे थे, मराठी में ही उन्होंने बोला, उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जो वो कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन बताइए ना, हम कौन सी ऐसी मस्जिद या ऐसा कौन सा चर्च या ऐसा कौन सा दूसरे धर्म का, मजहब का प्रतीक था जिसको हम तोड़ने गए? कभी नहीं गए हम।
और जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि हम कोर्ट से, वोट से जनता और के जनता सहयोग की से। सहमति से लेंगे, यही लोकतंत्र है, यही लोकतांत्रिक भावना है और इसी के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। ये अगर चलता रहे तो भाजपा के लिए अच्छा है, तो एक तरह से कहें कि लाभ ही लाभ है, नुकसान कहां है? सब लाभ ही लाभ है। दोनों हाथ में लड्डू है क्या बीजेपी के? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों स्थिति में फायदे का सौदा होगा, लेकिन अगर मोहन भागवत जी की बात करें तो मोहन भागवत जी ने अपनी बात रखी है, वो उन्होंने अपना संघ का व्यू रखा है। हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है दुनिया में इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा संगठन है जो समाज के अंदर काम करता है। आज संघ के स्वयंसेवक तो बिल्कुल बस्तियों में है, कॉलोनी के अंदर है, हर घर में संघ के स्वयंसेवक की पहचान है। तो समाज का वातावरण कैसे बेहतर हो सकता है, समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, इसकी चिंता मोहन भागवत को होगी। और मोहन भागवत जी ने इसका जिक्र किया कि उन्हें लगता है कि भाई इस तरीके से कोई नेता बनने की कोशिश करेगा, ये उन्हें स्वीकार नहीं है, मतलब संघ को उनके स्वीकार अच्छा, नहीं है। उनके लेकिन बयान मोहन- में सामाजिक समरसता ज्यादा है मोहन बिल्कुल भागवत के बिल्कुल, बयान में। संघ उसी के लिए काम करता है ना, तो संघ ने अपनी बात रखी है। मोहन भागवत जी ये तो नहीं कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो धर्म विरोधी है, वो समाज विरोधी है और किसी को ये काम नहीं करनी चाहिए, जो ये काम कर रहा है उसके खिलाफ संघ कार्रवाई करेगा। और मोहन जी ने अपनी बात रामभद्राचार्य जी रखी है। महाराज के बयान में, किसके? रामभद्राचार्य महाराज के बयान में? रामभद्राचार्य जी का जो बयान आया निश्चित रूप से वो संघ प्रमुख के बयान से मेल नहीं खाता, और सिर्फ रामभद्राचार्य जी नहीं, ऐसे कई संत होंगे जो इस बयान से खुश बिल्कुल, होंगे। इत्तेफाक लेकिन नहीं मोहन रखते भागवत होंगे, जी हाँ। को रामभद्राचार्य जी खुश रहे, इसे तो मोहन भागवत जी चुप नहीं रहेंगे। मोहन भागवत जी को जो कहना है वो अपने समाज में बात कहेंगे, और कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा उनको भी जो बात कहनी है वो भी वही कहेंगे। सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है। धर्म की खूबसूरती, जिसको अपनी बात इसको कहना बहुत सब कहते हैं। contradiction की और तरह दूसरी से ये सबसे बड़ी तलवार बात- निकाल एक देता है बात- सदन में। नहीं, एक बात मैं जोड़ दूं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, आपको याद होगा जब गौरक्षकों की बात चली थी, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था गौरक्षकों के बारे में कि दिन में गौरक्षक ये करते हैं और रात को ये गुंडेगिर्दी करते हैं। तब भी बड़ा बवाल मचा था कि एक प्रधानमंत्री ने हिंदू गौरक्षकों के बारे में जिक्र करा। तब प्रधानमंत्री मोदी की चिंता समाज की थी, क्योंकि जिस तरीके से गौरक्षकों के लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी का बयान उस संदर्भ में था। अब जिस तरीके से लगातार हर मंदिर के नीचे मस्जिद देखने का जो काम हो रहा है, तो मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा और एक मॉडल विकसित करना पड़ेगा कि हम मिलकर साथ में कैसे रह सकते हैं। नहीं सर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ये बीजेपी को नफा दे रहा है या नुकसान दे रहा है? ये तो दुधारी तलवार है, मैं आपको बताऊं। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो फिलहाल तो बीजेपी को इन सब चीजों से फायदा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लार्जर स्केल पे अगर आप जाओगे तो बहुसंख्यक समाज तो बीजेपी के साथ जाएगा ही, तो ये अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा देगा। और 1980 से जब से बीजेपी बनी है, तो तब से बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन रहा है, हिंदुत्व की बात रही है, तो बीजेपी का जो मूल आधार है वो तो वही है, उसी का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है। तो निश्चित रूप से लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे नहीं, हर्षवर्धन मैं जी? सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए जब हम इसको कहते हैं कि अच्छा इनके बयान के सामने इनका बयान, क्योंकि मोहन जी का बयान आया तो ढेर ये सारे दो लोग बयान डिस्कोर्स दे है सर, दो तो टॉपिक। रामभद्राचार्य जी एक पीठाधीश्वर है, तुलसी पीठाधीश्वर पीठ के। है, उनका अपना एक सम्मान है, उनका अपना एक स्थान है। और संघ ने कभी भी जो भी किसी पीठ के महंत हैं, संत हैं, और आप उसको ऐसे समझिए, रामभद्राचार्य जी तो पूरी तरह से संघ के जो कार्यक्रम है, रीति नीति है, उसके साथ चलते रहे। उनके कार्यक्रमों में मोहन जी जाते रहे, अभी भी जाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन सोचिए कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके गुरु जो वासुदेवानंद सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती, वासुदेवानंद तो दूसरे शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती, उन दोनों ने राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, संघ के विरोध में कहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी अंबानी परिवार के प्रीतिभोज में मिलते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं, एक हिंदू शंकराचार्य के नाते। जब संघ कहीं मिलते हैं, संघ प्रमुख किसी से मिलते हैं, तो उसी तरह से उसी भाव में प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। हां, मैं फिर कह रहा हूं, ये बयान किसी भी संदर्भ में मोहन जी का नहीं आया होता तो बेहतर होता, क्योंकि अभी जिस तरह की चर्चा चल रही, उनके बयान को आधार बनाकर एक विरोधाभासी वातावरण तैयार करें। लेकिन चाहे संघ हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, या जो भी हो, कभी भी वो एक दूसरे से क्लैश की, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की वो बात नहीं कहता रहा है। उसी को विस्तार आप समझिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बने हैं उस पर कोई हिंदू जाएगा नहीं। और संघ के अलावा भी ढेर सारे लोग हैं जो हिंदू कार्य के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं, संघ उनको स्वीकार भी करता है, उनको मान्यता भी देता है। और इतिहास तलवार को निकालने जैसा मत देखिए, सब अपने अपने तरीके से काम कर। और एक राय है मोहन जी की, उससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा भी है ना कि बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे उनकी राय से, और वो सामाजिक व्यवस्था पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और ये जो संतों की बात है, पीठाधीश्वर की बात, इसको रामभद्राचार्य तो बड़े नाम के तौर पर आप देखते हैं, इसलिए इसको ऐसा समझिए कि जब गोरखनाथ पीठ जाते हैं संघ प्रमुख,
मोहन भागवत, तो वो योगी जो है ना वहां पर उनसे बड़े पद पर होते, वो उनको प्रणाम कर रहे होते। तो हिंदू धर्म की अलग व्यवस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर कभी मोहन जी जाएंगे उनसे मिलने संघ प्रमुख से, तो अलग व्यवस्था से जाएंगे, लेकिन गोरखनाथ पीठ में यदि वो मौजूद सर, इसमें मैं अगर समाजवादी पार्टी के नजरिए से देखूं या कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखूं या आरजेडी मतलब विपक्ष के नजरिए से देखूं, तो मैं उसे ऐसे समझना चाह रही हूं कि क्या रामभद्राचार्य जी महाराज अगर कोई बयान देते हैं तो उससे योगी आदित्यनाथ जी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या नरेंद्र मोदी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इस तरह से मैं समझना चाह रही हूँ। समीर जी, आप, फिर आप विजय जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रामभद्रा जी के किसी एक बयान से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा और बहुत नुकसान होगा। एक बयान तो लगातार आते रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही बयान रहता है जिससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। बीजेपी जो करेगी उससे उसको फायदा होगा या बिल्कुल, नुकसान? बीजेपी लंबे समय तक जो करेगी उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। देखिए, लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत बहुत समझदार है, उन्हें मालूम है मुझे कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है और कहां बोलना है। अगर उन्हें इस बात का जिक्र कराया तो वो इस बात को जानते होंगे कि जिस तरीके से घटनाएं समाज में घट रही है उसमें इस तरीके का एक माहौल बन रहा था कि संघ इसके पीछे, संघ के दिशा निर्देश पे हो रहा है, संघ पीछे से इस सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है और संघ के कहने पे हो रहा है। तो मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इन तरह की घटनाओं से संघ का कोई लेना देना नहीं है, संघ इसमें शामिल नहीं है। कोई ये ना माने कि संघ का इसको समर्थन है, संघ इसके खिलाफ है। तो संघ ने अपनी राय रख दी है। अब कोई समाज में तो हिंदू में 50 संगठन है, 50 लोगों को व्यक्तिगत कैपेसिटी से अगर समीर सौगावकर किसी मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने चला जाता है कोर्ट में, तो मैं अपनी निजी कैपेसिटी से जाऊंगा। इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं। मोहन भागवत ने संघ प्रमुख होने के नाते संघ की भूमिका को समाज के सामने स्पष्ट कर दिया। तो फिर एक दूसरा सवाल विजय जी, दूसरा सवाल ये, यानी कि इसमें कोई बीजेपी की भी अपनी कोई मोटिव ऑपरेंडी नहीं है, जो कानपुर में हो रहा है या जो संभल में हो रहा है, जो मुजफ्फरनगर में हो रहा है? नहीं, इसमें एक फर्क है। हाँ, फर्क है। समीर सौगावकर कहीं जाते हैं मस्जिद की खुदाई करने के लिए, वो चल सकता है बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता संघ प्रमुख की बात से इतर चलता है तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हो सकते हैं। अच्छा, समझे? और अगर नहीं होते हैं तो बाद में यह भी कहा जा सकता है कि भाई ये तो गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है। इसको दो रेफरेंस में बता रहा हूं कि यदि संघ प्रमुख कह रहे, क्योंकि संघ प्रमुख को अब ये कहना कि नहीं वो एक सामाजिक संगठन है और बोल सकता है कि वो तो गुड कॉप है, देखिए बैड कॉप तो यहाँ है। मेरी बात सुनिए कि अक्सर ये कहा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी और संघ में कोई कंट्रोवर्सी हो या विरोधाभास दिखे तो आप कहते हैं नहीं, संघ तो सामाजिक संगठन है और उसकी सांस्कृतिक संगठन है, वो अपने तरीके से चलता है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई दखल नहीं है। ऐसा नहीं है। संघ उसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। संघ के जो अनुषांगिक संगठन है, वेबसाइट पर जाइए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम है। ठीक, इसका मतलब उसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन संघ है। ठीक, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन संघ है, इसका मतलब है कि उनको संघ प्रमुख की बात माननी चाहिए। ठीक है। अब यदि आप नहीं मानते हैं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये गुड कॉप बैड कॉप वाली स्थिति है कि संघ प्रमुख जो है अपने को गुड कॉप के तौर पर रखना चाहते हैं, है ना? अच्छा। और जो दूसरे लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो सरकार में है, वो अपने हिसाब से अपनी किताब को चलाना चाहते हैं। नहीं, मेरा पक्ष दूसरा, मेरा सवाल ही दूसरा था। मेरा सवाल ये है कि जो रामभद्राचार्य जी कहते हैं वो क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या कि एक दरअसल बीजेपी एक तरीके से काम कर रही है? भाई, अब किसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसमें बीजेपी तो नहीं थी। एएसआई सर्वे करने गई, उसमें भी बीजेपी नहीं थी। कानपुर में खुदाई हो गई, उसमें भी बीजेपी नहीं थी। ये तो सब अपनी तरीके से काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष तो ऐसे बताता है कि देयर इज अ मोडस ऑपरेंडी। सरकार शामिल है ना, देश सरकार कैसे शामिल है? ये जो सारी खुदाई का काम है वो तो सरकार ये तो एएसआई कर रही है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बाकी जगह सरकार कर रही है काम, तो यदि जिला प्रशासन करता है तो वो सरकार का काम है। जिला प्रशासन कोई डीएम थोड़ी होता है। मैं देखिए सर, किसी चीज का मिलना और फिर उसके बारे में साक्ष्य इकट्ठे करना और ढूंढ कर जाकर खुदाई करना, दोनों में फर्क है या नहीं है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पे क्यों नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपना जो उनका दायित्व है वो निर्वहन कर रहे हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रशासनिक मुखिया के तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर किसी भी तरह से किसी भी आस्था का अपमान हो रहा हो, कहीं पर किसी तरह का अतिक्रमण हो रहा हो, कहीं पर किसी तरह की बिजली चोरी हो रही हो, कहीं पर किसी तरह का दंगा होने की कोशिश हो रही, कहीं पर किसी की पहचान मिटाने की कोशिश हो रही, तो उन सब के खिलाफ प्रशासनिक मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती। मोहन जी के वक्तव्य का कतई कोई विरोधाभास नहीं है योगी आदित्यनाथ के वक्तव्यों में या उनके कर्तृत्व में। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ हानि है?
राजनीतिक लाभ हानि तब होता है जब आप अपनी कही हुई किसी बात से पीछे जा रहे होते हैं, जब आप अपने उस आधार को छोड़ रहे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उस आधार को छोड़ने को तैयार नहीं है। फैजाबाद तो हार गई, लेकिन क्या आधार छोड़ दिया? अभी जो है प्रतिष्ठा द्वादशी मनाई जाएगी 22 जनवरी को, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। राम जन्मभूमि न्यास मनाएगा, योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो क्या महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने 2019 से कम काम किया? ज्यादा काम कर रहे हैं। मरीन ड्राइव के बराबर की सड़क इलाहाबाद के लोगों को मिल जा रही, प्रयागराज के किनारे किनारे मिल जा रही। सवाल यहां यह है कि आप मोहन जी के वक्तव्य को क्यों योगी आदित्यनाथ के सामने लाकर खड़ा करना चाह रहे हैं, यह सवाल बड़ा है। और अगर कोई हिंदू आस्था का मसला है, उस पर कोई हिंदू चाहेगा तो बिल्कुल जाएगा। वो पत्थर लेकर नहीं जा रहा है भाई, वो कुदाल लेकर नहीं खोदने जा रहा। ये दोनों का फर्क समझिए। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं जो मोहन जी ने पहले कहा था, अभी भी कहा, किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रमाण है, कहीं किसी की नहीं, ये खोज नहीं रहे, ये दोनों का फर्क ना, ये खुदाई खोद रहे हैं। ये खुदाई भी उस तरह की नहीं। ये खुदाई जब दिख रहा है कि नीचे कोई महल है, बावड़ी है, सुरंग है, मंदिर है, कुआं है, तो उसको खोजेंगे नहीं क्या? पता तो करना चाहिए। चलिए, अच्छा, दूसरी तरह से मैं बात करता हूं। ये सारे लोग जिसके ऊपर हैं, जिन्होंने इनके ऊपर घर बना रखा है, मान लीजिए सरकार कुछ न करे, नीचे नीचे पानी भर जाए, सब दब के मर जाए, किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की, योगी आदित्यनाथ की ना। तब उन्हीं को गाली देने के लिए हम टीवी चैनल बैठेंगे ना, कहानी कुर्सी की। हम कहेंगे कि जब दिख रहा था कि वहां सुरंग है तो उसको चेक कराना चाहिए था, उसको दिखवाना चाहिए था कि वो सुरंग कहां तक जाती है, बावड़ी कहां तक बनती है। ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? योगी आदित्यनाथ एकदम दुरुस्त काम कर रहे हैं। मोहन जी को मैं फिर कह रहा हूं कि मोहन जी के वक्तव्य में विरोधाभास मत खोजिए। वो समाज का काम इसी तरह से करते आए हैं सबको, लेकिन इस समय अगर वो ये बयान नहीं देते तो शायद ज्यादा बेहतर।